17 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज, सारे हायर एजुकेशन के अदारे 9वीं और 10वीं क्लास को खोलने की इजाजत होगी। 7 दिनों के बाद 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन वो भी खोल दिए जाएंगे। किताबें कॉपियां निकालो, बस्तों को संभालो। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का ऐलान। आइंदा पीर से हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। 6ठी से 8वीं जमात के बच्चों की बारी 23 सितंबर को आएगी। कोरोना कंट्रोल में रहा तो 30 सितंबर से तमाम छोटी क्लासेस भी बहाल कर दी जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में फैसला। वजीर तालीम कहते हैं तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs लागू होंगी। मामले सेहत डॉक्टर फैसल ने कहा तलबा के लिए मास्क लाजमी होगा। कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी या बुखार पर स्कूल न भेजें। वबा का फैलाव रोकने के लिए क्लास के आधे बच्चे एक दिन और आधे दूसरे दिन बुलाए जाएं। हमारी हुकूमत का एजेंडा है। वजीर आजम कहते हैं कि सियासी बद इंतजामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। विफाक मसाइल के हल के लिए वसाइल फराहम करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी करार। कौमी राबता कमेटी इजलास में हिदायत की सिंध खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से नुकसानात का जायजा लिया जाए ताकि विफाक और सूबे मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दे सकें। असद उमर कहते हैं कि कराची पैकेज में ग्रेटर वाटर सप्लाई के लिए 46 अरब, सर्कुलर रेलवे के लिए 300 अरब मुख्तस किए गए। ग्रीन लाइन पर 5 अरब लगाए जाएंगे। 2 दरिया नालों की बहाली के लिए 254 अरब शामिल हैं। हमारा मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कराची वालों को सहूलतें फराहम करना है। कराची किसी के हवाले नहीं कर रहे, ये हवाई बातें हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कुद्दू बैराज के दौरे पर बातचीत। वजीर आला सिंध का वजीर आजम को खत। कहा सिंध में सैलाब से लोगों की बड़ी तादाद बेघर हुई। चाहते हैं हर मुतासरा खानदान को 1 लाख रुपए दिए जाएं। भारतीय कंपनी से कोई पैसा नहीं लिया, नैब ने सफेद झूठ बोला। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो को इतने बड़े सफेद झूठ से पहले शर्म आनी चाहिए। चीनी 53 रुपए से 110 रुपए किलो हो गई, मगर नैब टस से मस न हुआ। 2 साल में किसी हुकूमती शख्सियत पर रेफरेंस दायर नहीं हुआ। नून के लीडरान का वतीरा रहा है कि अंदर वो भीगी बिल्ली बने होते हैं, पेशी के बाद बाहर आके शेर बन जाते हैं। झूठ इस एतमाद से बोलते हैं, खुद उनको भी यकीन आ जाता है कि जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी पर संजीदा इल्जामात लगे हैं। ये लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनके लीडर ने भी असेंबली फ्लोर पर एतमाद के साथ झूठ बोला था। जिन्होंने अपने अकाउंट्स को प्लस किया था, अवाम उन्हें माइनस कर चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जामात हैरान कुन नहीं, अगर सच्चे हैं तो हितक इज्जत का नोटिस भेजें। शहबाज गिल ने कहा इंतकामी कार्रवाई करने वाले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का राह अलाप रहे हैं। भारतीय कंपनी से पैसे वसूल करने वाले एहतसाब को अपनी जेब में समझते हैं। दरिंदों ने ज्यादती ही नहीं की, सर पर पत्थर मारकर जान भी ली। 5 साल की मरवा की मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। कराची पुलिस की इंतहाई संगीन और मुजरिमाना गफलत बेनकाब। बच्ची 2 दिन लापता रही, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। दूसरे दिन FIR दर्ज की। लाश खराब होने की वजह से फूल चुकी थी। जिस्म पर झुलसने के निशान नहीं मिले। हिरासत में लिए गए बाप बेटे का DNA ले लिया गया। पुलिस ने मजीद 11 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए। नन्हे से फूल को कुचलने वाले दरिंदे को कौन पकड़ेगा। मरवा की दादी का रो रो कर बुरा हाल, वालिद की भी दुहाइयां। ऐवानों में भी जुल्म की बाज़गश। KP असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर। सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी गई। बिलावल भुट्टो ने पुलिस से फौरी नताइज मांग लिए। उसने देखा हुआ था कि उसका बाप क्या है, कितना लालची है, सारी चीज़ें मेंशन है। अभी भी सिर्फ मीडिया पे आने के लिए, सामने आने के लिए जो है बोल रहे हैं मेरी बेटी, मैं औरों की बेटी को बचाना चाहता हूँ। अरे आप खुद तो बताएं आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया है। माहा नशा करती थी, ना उस पर कभी तशद्दुद किया। माहा की खुदकुशी की वजह घर के लोग हैं। माहा केस में अहले खाना की जानिब से नामजद मुल्जिम जुनैद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
माहा के दोस्त जुनेद ने इल्जाम लगाया कि माहा के भाई वगैरह घर में बैठकर नशा करते थे। ऐनी शाहिद ने पुलिस को बताया पहले शोर शराबा फिर फायर हुआ। माहा यूके का एक इम्तिहान देने के बाद शादी करना चाहती थी। वालिद के बयानात में तजाद है। माहा के वालिद ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया था। मीडिया में वालिद से इख्तिलाफात की खबरें आईं तो सामने आ गए। दुश्मन की फजाई जाहियत का दंदान शिकन जवाब। फजाई निगहबानों को कौम का सलाम। यौम फजाइया पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कहते हैं पाक अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने की भरपूर अहलियत रखते हैं। एयर चीफ का 7 दहाइयों से जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। ज़ाती तौर पे बिल्कुल ख्याल आया कि हम दुश्मन के असल टारगेट इंगेज करें और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन सर्विस डिसिप्लिन, हमारी ट्रेनिंग और आला हुकाम के अहकामात में हमें ऐसा नहीं करने दी। मैं दुश्मन को एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर आइंदा ऐसी हमाकत की गई, हमारे बॉम्ब्स के टारगेट एक्चुअल होंगे और इम्पैक्ट्स भी आपको वादे नजर आएंगे। 27 फरवरी को भारतीय टारगेट्स को तबाह कर सकते थे, लेकिन सर्विस डिसिप्लिन के तहत ऐसा ना किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में शरीक पायलट कहते हैं कि दुश्मन आइंदा ऐसी गलती ना दोहराए। पुरवकार तकरीब में शोबिस सितारे मेजबान, हीरोज बने मेहमान। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की भी शिरकत। तकरीब में शाहीनों के बेमिसाल कारनामों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मरहूम जुनेद जमशेद के लिए एजाज बेटे ने वसूल किया। शुजा हैदर ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर दिल मोह लिए। हमें असलहे के नए अंबार से मरूब किया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने दुश्मन को 2 टोक अंदाज में वार्निंग दे दी। GHQ में तकरीब तकसीम एजाजात से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौजे पाकिस्तान पूरी कुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर है। कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा करार दिया था। इस कॉल का हर लफ्ज हमारे ईमान का हिस्सा है। दुश्मन किसी शक में ना रहे। कुलभूषण यादव केस, पाकिस्तान ने भारत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव को वकील मुकर्रर करने का आखिरी मौका दे रखा है। भारतीय हाई कमीशन को अदालती फैसले की कॉपी भी इरसाल की गई है। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त मुल्क है और हमारे माजी में और मौजूदा वक्त में जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के वो आलीशान। मुशीर खजाना हफीज शेख ने पाक सऊदी ताल्लुकात को आलीशान करार दे दिया। कहते हैं सऊदी अरब से माशी ताल्लुकात खत्म नहीं होने वाले। हुकूमती पॉलिसियों से माशी इशारे बेहतर हुए। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अली जैदी का कहना है, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, कारोबार के लिए साजगार माहौल देना होता है। गुज़िश्ता महीने अरबों का करंट अकाउंट खसारा बहुत कम हो गया है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अहम मतलूब दहशतगर्द वसीम जकरिया 5 साथियों समेत हलाक, 10 अमन दुश्मन गिरफ्तार। एक कौम की पहचान ये नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। कौम की पहचान होती है कि वो अपने कमज़ोर तबके को, अपने गरीब तबके को, उसको कैसे रखता है। हुकूमत का अहम कदम, वजीर आजम की हिदायत पर पहला प्रोटोटाइप शेल्टर कायम। वजीर आजम का तरलाई की मॉडल पनागाह का दौरा। शेल्टर होम 1 माह से भी कम अरसे में तैयार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची को डीपोर्ट करने से रोक दिया। आइंदा समात तक अमरीकी खातून को पाकिस्तान में रोकने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सिंथिया हल्फिया बयान दें। सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सिंथिया रिची ने किस कानून के तहत वीजा न मिलने के खिलाफ दरखास्त दायर की।
कराची में दूसरे हफ्ते भी जगह जगह बारिश की बाकियात। शहर की कई सड़कों पर पानी जमा, मुतादिद मकामात पर कीचड़ मौजूद। सिटी रेलवे स्टेशन कार्गो के अतराफ भी निकासी न हो सकी। उर्दू बाजार की हालत भी खराब। गुज्जर नाले पर तजावुजात हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। हुकूमत का इंसदाद पोलियो वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए अहसन इक़दाम। दूर अफ्तादा इलाकों में इंसदाद पोलियो वर्कर्स को 1250 मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गई। मोटर बाइक सर्विस है कि तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर से तमाम तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू की मोटरसाइकिल सर्विस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक फैलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवामी खिदमत में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। जिला मोमन में मार्बल की कान में तोदा गिर गया। 12 मजदूर जाँ बहक, मुताद्दिद गाड़ियों समेत मलबे तले दब गए। गाड़ी क्रॉस क्यों की? सखर में सब इंस्पेक्टर ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिक्शा ड्राइवर हाथ जोड़ता रह गया। ARY न्यूज की खबर का असर, सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का दो टोक ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल चाहते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शाह सलमान ने अमन के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहा। इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस आ रही हैं, तो उसको देखते हुए रिजल्ट्स शायद अभी भी जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ना हो, बट आई थिंक ओवरऑल जो प्रोसेस है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। दौरा इंग्लैंड के नताइज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए। हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक का एतराफ़, कहते हैं टीम की सम दुरुस्त है, किसी खिलाड़ी को उम्र की बुनियाद पर नहीं निकालूंगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है और जब भी मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूंगा। मेरे टर्म्स ये होंगी कि मैं अंडर द सपोर्ट ऑफ एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान फेडरेशन मैं अपनी टीम चुनूंगा, मुझे फ्री हैंड दिया जाए। इंतजामिया फ्री हैंड दे तो स्क्वाश की कोचिंग को तैयार हूँ। लेजेंडरी जहांगीर खान के कोच रहमत खान की स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। रहमत खान की कोचिंग में जहांगीर खान वर्ल्ड चैंपियन बने। मुसलसल 555 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। रहमत खान की कोचिंग का एजाज। बातों ही बातों में जिंदगी के गंभीर मसाइल का हल बताने वाले अशफाक अहमद को दार फानी से कूच किए 16 बरस बीत गए। मारूफ दानिश्वर उस्ताद अदीब अशफाक अहमद की तसानीफ की मकबूलियत आज भी बरकरार। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,284 रुपए 3 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 28 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।